जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का हम लोग का जो चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो चल रहा है एमसीक्यू, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कल हम लोग देखे थे इतिहास का घटना चक्र का एमसीक्यू किए थे, लेकिन आज हम लोग भूगोल का परिचय देखेंगे। और भूगोल का जिस तरह से अल्टरनेटिंग करके क्लास आएंगी, एक बार कल आया था इतिहास का, आज आया है भूगोल का, फिर कल इतिहास का आएगा, फिर उसके एक दिन अल्टरनेट करके क्लास चलता रहेगा आप लोगों का। ठीक है, यह ऐसा नहीं है कि यह नया है, आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको आंसर आप लोग दीजिएगा और अधिक से अधिक देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना। और जो वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं वह भी आप क्या कीजिएगा, आंसर दीजिएगा और एक कॉपी में लिखिएगा कि हम इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी बताते हैं आप लोगों को कि हम लोग का जो मेन जो चल रहा है बीपीएससी TR4 के लिए चल रहा है। बीपीएससी TR4 के हम लोग टारगेट है और 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मतलब मेन फोकस इसी पर हो रहा है। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है कि A1 कैरियर एकेडमी और यह चलता है यमहा एजेंसी के सामने सुपुरिया रोड बेतिया चलता है। ठीक है, तो देखिए अभी इतिहास भूगोल भी हम ही पढ़ा रहे हैं, राजू सर मेरा नाम हुआ। ठीक है, और मेरे डायरेक्टर सर का नाम है राहुल गुप्ता सर। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि यह जो क्वेश्चन हो रहा है, चाहे क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, तो यह क्वेश्चन कहाँ से है आप लोगों का मन में डाउट होगा। तो यह क्वेश्चन देखिएगा 2025 का जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो है देखिए लिखा हुआ है समसामयिकी घटना चक्र की वजह से और सामान्य अध्ययन विषय में हम लोग उठाए हैं, आज भूगोल उठाए हैं। भारत और विश्व दोनों है, लेकिन पहले हम लोग करेंगे भारत और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे विश्व की भूगोल करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अगर आपके पास भी बुक होगा तो उस बुक से आप लोग अपना अपना क्वेश्चन एक बार आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वह टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आते हैं और यह देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, अच्छा सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और देखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आइए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन आ गया और उम्मीद करेंगे कि यह जो क्वेश्चन है पूरी तरह से एकदम घटना चक्र से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी हम लोग को सही क्वेश्चन चुनना है, सही कथन चुनना है। कथन ए दिया है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, जो कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि कौन देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ये वाला गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दूसरा चीज़, कर्क रेखा देश के बीच से, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, और यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज़, चौथा दिया है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जो कि इस क्षेत्र में स्थित है, जो कि यह भी क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए यानी इसमें से सही आंसर कौन हुआ, तो बताइए 2 और 3। तो इसमें देखिए 2 और 3 कहाँ है, तो देखिए 2 और 3 सी में है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोगों को डाउट होगा कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल से बात किया जाए तो सातवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर क्रम वाइज पूछा जाए तो इससे बड़ा बड़ा कौन देश है, तो याद रखिएगा 1 नंबर में जो देश है उसको हम लोग बोलते हैं रूस। क्या होता है, रूस। जो दो, चलिए 1 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। 1 नंबर में क्या कौन सा देश पड़ता है, रूस। 2 नंबर में कहिएगा कनाडा और 3 नंबर में कहिएगा
ये चीन है, और 4 नंबर में कहिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यानी जिसको हम अमेरिका अमेरिका बोलते हैं लोग। और 5 नंबर का हमारा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा यह ब्राज़ील है। ब्राज़ील 5 नंबर पे आता है। और 6 नंबर पर जो आता है वह होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो 7वां जो नंबर का देश है वही हम लोग यानी भारत देश है। और क्वेश्चन पूछता है कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा 8वां जो सबसे बड़ा देश है उसको हम लोग अर्जेंटीना बोलते हैं, अर्जेंटीना, ठीक है। तो चलिए अच्छा से समझ पाए इसको। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और अगला क्वेश्चन को पढ़ के बढ़िया से उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कर रहा क्या हमारा, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, यानी सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए, ठीक ना। तो आइए पहला कह रहा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, क्या है जाएगा वह गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए गए हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला चीज, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय, यानी समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है तो नहीं है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो बताइए 2 और 4, देखिए इसमें 2 और 4 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है 2 और 4, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कि अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन का सब का डिप्लीस मतलब से कराया जाए तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको रिवाइज के तौर पर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए। अभी पिछले बार इसको चर्चा किए हैं, पिछले क्वेश्चन पर इसको चर्चा किए हैं कि भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है, तो 5वां रखता है कि 6ठा रखता है कि 7वां रखता है कि 8वां रखता है। तो याद रखिएगा कौन नंबर देश है, 7वां। लेकिन अगर पहला पूछेगा तो क्या कहिएगा, पहला हो जाएगा हम लोगों का रूस, 2 नंबर पर क्या हो जाएगा कनाडा, 3 नंबर पर क्या हो जाएगा चाइना, 4 नंबर पर क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5 नंबर पर क्या हो जाएगा ब्राज़ील, और 6 नंबर पर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हमारा देश हो जाएगा भारत, और 8वां देश याद रखिएगा अर्जेंटीना है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए लग रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझिए। देखिए एमपी पीसीएस मध्य प्रदेश जो पीसीएस का एग्जाम लेता है, और वहाँ यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010 में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत जो वर्ष है आकार में, आकार का मतलब क्या समझिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार में विश्व का कौवा बड़ा देश है, 5वां है कि 6ठा है कि 7वां है कि उपयोग कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और देखिए यह क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में पूछ दिया है, 69वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और देखिए 1994 में पूछा हुआ, कह रहा है क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना भाग है, 2.4% है, ठीक है। परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी दिया है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी दिया है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, और डी दिया है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये चारों का चारों जो ऑप्शन दिया है, यह चारों का चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भारत की जो जनसंख्या है भारत में
कितना है 17.5% है। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया है, इसलिए याद रखिएगा 17.5%। ये किसके कब के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवास करती है 17.5%। चलिए आगे चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आगे की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी गलत का भाई हमेशा क्या होता है, गलत। इस कॉन्सेप्ट को यानी गलत, इसमें जो भी गलत होगा वही इसका सही नहीं है, जो मतलब सही नहीं है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्या सही है? आगे पढ़ते हैं ऑप्शन। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखते हैं इसको। और भारत का रेखीय विस्तार जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और ऑप्शन डी दिया है भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, तो ये बताइए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या अभी कितनी है 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है 8 हुए हैं। और याद रखिएगा देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है, ये भी सही है। और भारत का रेखीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है और इसका सही हो जाएगा यही हो जाएगा। चलिए आगे आइए और देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आप लोग सब पढ़े हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए लोग। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्वेश्चन असत्य है, यानी कौन सा क्वेश्चन असत्य है। ठीक है, चलिए असत्य को देखना है तो देखना है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तदम बिल्कुल सही जवाब है, दूसरा राष्ट्र है। अभी आंकड़ा 2011 के अनुसार ही चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरी अगला कह रहा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, जो कि गलती है, मिजोरम नहीं होता है बल्कि अरुणाचल प्रदेश होता है। क्या होता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में अगर सूर्यास्त की बात किया जाए तो गुजरात में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और देखिए यहाँ से हम लोग का अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो वह रहा हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से इतना क्वेश्चन किया था। अब हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार से किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर हम लोग विवरण देखेंगे और निकलते चलेंगे। आगे देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है। और अक्षांशीय विस्तार आप लोग जानते हैं, अक्षांशीय विस्तार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। और देशांतरीय विस्तार को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देखिए तो भारत विस्तृत है, यानी कहने का मतलब है मान लिया जाए ये भारत की स्थिति है तो इसकी उत्तरी और दक्षिणी यही ना अक्षांशीय विस्तार हुआ, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांशीय लाइन। तो आइए देखते हैं कि 37 डिग्री
देखिए 37 डिग्री 17 मिनट और 53 इंच दिया है उत्तरी से, बिल्कुल जो कि गलत है। ठीक है, 37 दिया है 8 4 से, ये भी जो कि है बिल्कुल गलत है। और देखिए यह भी, देखिए ये भी गलत है, यानी इसमें कोई नहीं, यानी सब का सब गलत है। ठीक ना, इसमें कोई नहीं है। देखिए इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट इसका सही आंसर होगा, 37 6। ठीक है, चलिए तो चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन को हम देखिए कराते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया है। देखिए यह क्वेश्चन का स्ट्रेंथ समझिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए आईएएस में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है, यानी किस राज्य से भी होकर गुजरता है। तो देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों के माइंड में अगर चल रहा होगा, मैप चल रहा होगा इंडिया का, तो आप लोगों को याद होगा कि इंडिया में देखिए यहाँ पर जो है सिक्किम है, और जो यहाँ से अक्षांश गुजरेगा वही ना यहाँ से गुजरेगा। तो ये बताइए पंजाब तो इधर पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर देख रहे हैं यहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं यहाँ पड़ता है, और राजस्थान देखते हैं कि यहाँ पड़ता है राजस्थान। थोड़ा सा भी अगर देखिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। देखिए मैपिंग, अगर भारत का भूगोल सही करना चाहते हैं तो कम से कम मैप पर आपको कमांड होनी ही चाहिए। मैप का क्वेश्चन है और मैप से ही बनता है। ठीक ना, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग से बनेगा क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए कितना, देखिए ये भी मैप से क्वेश्चन लिया गया है, और देखिए यह भी जो है 2010 में ही पूछा गया है, और आरएस के एग्जाम में और आरटीएस के एग्जाम में। दूसरी चीज़ देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कह रहा है। जिस जिला की बात किया है, यहाँ पे राज्य की बात नहीं किया है, जिस जिला से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कहाँ स्थित है। यानी जो 70 डिग्री हमारी जो देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा कैसी होती है, लंबवत होती है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 70 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है, वह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा वह जोधपुर में है, जैसलमेर में है, कि धौलपुर में है, कि नागौर में है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। यानी 70 डिग्री, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो आप लोगों को याद होगा जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान का यह जिला है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बल्कि उससे 3 गो क्वेश्चन था, और तीनों क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम लोग तीनों क्वेश्चन को देख लिए। अगला टॉपिक है घटना चक्र का ही टॉपिक है कि भारत और कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा से जितने सारे भी क्वेश्चन किए गए हैं विभिन्न एग्जाम में, वह सब क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर्क रेखा और भारत के बीच से। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिए। कर्क रेखा जिस राज्य से होकर गुजरती है वह राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले आप यह देखिए जो कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, चाहे कहीं ना कहीं सर के माध्यम से पढ़े होंगे कि मित्र पर गमछा झार, यानी बताइए कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य। तो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए पहला जो राज्य हो जाएगा उसको कहिएगा गुजरात, दूसरा जो राज्य हो जाएगा वो कहिएगा राजस्थान, जो तीसरा राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और कहिएगा मध्य प्रदेश। जो चौथा राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, और जो 5वां हमारा राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद 5वां राज्य पड़ेगा झारखंड, और जो 6 नंबर का हम लोग का राज्य पड़ेगा वह कहिएगा
पश्चिम बंगाल। और 7वां हमारा राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। और 8वां जो राज्य होगा उसको कहिएगा मिजोरम। मिजोरम। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये बताइए उड़ीसा से गुजरती है तो नहीं, ये बताइए बिहार से गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन देखिए 1990 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। और 1990 में बताइए बिहार और झारखंड एक था कि अलग अलग था। तो याद रखिएगा उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार यानी कि झारखंड। बिहार में क्या था, झारखंड था, यानी झारखंड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ अब बताइए, कभी कभी क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए और पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। तो क्रम वाइज इसको याद रखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक है पड़ता है मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये बताइए, यह भी है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कूट से सही आंसर चुनना है, कूट का प्रयोग किया गया है। तो बताइए गुजरात से गुजरती है तो सही है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो सही है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है तो नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, और झारखंड से गुजरती है, एकदम सही। यानी 1, 2 और 4। तो देखिए इसमें 1, 2, 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, 1, 2, 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। इससे जितने सारे प्रश्न होंगे सबको कराया जाएगा, सबको आराम आराम से देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से गुजरती है तो गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है तो गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है तो गुजरती है, यानी इनमें से सभी से गुजरती है हमारी जो कर्क रेखा। अच्छा बताइए, क्वेश्चन पूछता है भारत में कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है। तो क्या कहिएगा, 23.5 डिग्री, यही ना कहते हैं आप लोग, 23.5 डिग्री। कभी कभी लिखता है 23 डिग्री और 30 मिनट, यही ना होता है, यही होता है, याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई रहेगा। तो चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कितने भारतीय प्रदेश से होकर, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और देखिए ये भी कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताइए, अगर जो लड़का थोड़ा सा भी मैप पर अगर ध्यान दिया होगा और मैप पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन याद नहीं रहेगा ना, फिर भी वो सही कर देगा। पूछिए कैसे। हम लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है हमारी, ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो ये बताइए हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश इधर होगा। ये बताइए जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर इधर होगा। ये बताइए ये बिहार कहाँ है, तो बिहार भी इधर पड़ता है। और देखिए इसी के नीचे पड़ता है झारखंड। देखिए कोरा क्वेश्चन, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा क्या है गुजरती है, तो वह राज्य क्या हो जाएगा, झारखंड। लेकिन अगर यही प्रश्न अगर पूछा होता 1990 में तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, बिहार। क्योंकि देखिए झारखंड भी है और बिहार है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, हाँ, झारखंड बिहार से 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को हुआ। ठीक है, उसके बाद झारखंड की राजधानी कहाँ बनी, रांची, और बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आप लोग इसको देखकर, और जो लड़का वीडियो को देख रहा है बढ़िया से, जो लड़का मैप को समझा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखता है लो तो वह मुस्कुराता है लो, और मुस्कान आता है तो उसका आंसर सही होता है। कि देखिए निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन दिया है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। हम लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, अब जानकारी होगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और हो जाएगा मिजोरम। तो ये बताइए त्रिपुरा है कि नहीं है? तो है। छत्तीसगढ़ है कि नहीं है? मिजोरम है कि नहीं है? क्या मणिपुर है? तो मणिपुर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसीलिए यह क्वेश्चन को देखिए 3 बार पूछा गया है। एक बार तो यूपी पीसीएस में प्री के एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा चीज़ यूपी लोअर सब में पूछा गया है 2002 में। और एक बार यूपी पीसीएस के इस सीजीएल जीआईसी में पूछा गया है 2010 में। यानी इस क्वेश्चन का देखिए कितना बढ़िया महत्व हो सकता है कि अब की बार आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन छप जाए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी सबसे नज़दीक कौन सा है? क्या अगरतला है, क्या गांधीनगर है, क्या जबलपुर है और क्या उज्जैन है? तो याद रखिएगा यह बहुत डीप क्वेश्चन दिया है और यह डीप क्वेश्चन दिया है, ये राज्य भी गायब कर दिया है और यहाँ पर नगर खाली दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर देखना है तो अगरतला हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पड़ती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और वहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये कहाँ भाग गया, चलिए आइए यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी थोड़ा सा भी अगर दिमाग जिस बच्चा के पास होगा वो भी बना लेगा। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ज़्यादा इसमें दिमाग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ उस बच्चा को कम से कम भारत का नक्शा दिमाग में होनी चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा हुआ है, आईएएस के एग्जाम में और 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट, यानी निकट है, कर्क रेखा से नज़दीक है। तो मान लेते हैं यह हमारा क्या हो गया? कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से गुजरती है कि नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल से गुजरती है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दूसरा चीज़ दिल्ली बताए हैं, दिल्ली से गुजरती है, दिल्ली तो ऊपर जाएगा। नागपुर बताए हैं, महाराष्ट्र वाला नागपुर नीचे हो जाएगा। अब जोधपुर बताएं, जोधपुर बताए होंगे, राजस्थान बताए होंगे, लेकिन जोधपुर थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो कि आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और घबराइएगा नहीं, घबरा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? यानी कौन सी वह रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है? तो क्या ए है 23.5 डिग्री दक्षिणी, देखिए 33.5 डिग्री उत्तर, सी दिया है 0 डिग्री और डी दिया है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। इसी को हम लोग बोलते हैं, यह कौन रेखा है? तो कहिएगा यही है कर्क रेखा। कौन रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें उत्तर दिया है, इसमें दक्षिण दिया है, ये सब फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिखा है। कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी मैपिंग से लिया गया क्वेश्चन है और जिस बच्चा का मैप दिमाग में होगा वह बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, सही करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो बताइए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारी क्या हो गई? कर्क रेखा। और भारत की राज्य कह रहा है तो कौन है? उत्तर या नॉर्थ हो गया और नीचे क्या हो गया हमारा? साउथ हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये बताइए कर्क रेखा के क्या कह रहा है? उत्तर में है। तो बताइए झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है ना जी। तो मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, यानी यहाँ पर झारखंड भी हो जाएगा और इधर मान लीजिए त्रिपुरा भी हो जाएगा और यहाँ पर मणिपुर हो जाए, सॉरी यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा और इसी के ऊपर देखिएगा तो हमारा पड़ता है मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
मणिपुर। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, मैपिंग से क्वेश्चन दिया है। जिस बच्चा का मैप क्लियर है, भारत का नक्शा दिमाग में है, वह बच्चा ऐसे ऐसे प्रश्न देखता है एग्जाम में तो उसको मुस्कुराता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। ये बताइए कर्क रेखा कितना डिग्री को कहते हैं? 23.5 डिग्री। नॉर्थ रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो हीट वेव में आता है। दूसरा चीज देखिए, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? यानी जून का महीना है, क्वेश्चन कर रहा है जून का महीना में किन स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, यानी सबसे लंबी दिन होगी? तो बताइए, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं। देखिए हैदराबाद कहाँ पड़ता है? नीचे। चेन्नई कहाँ पड़ता है? यह भी तमिलनाडु के पास पड़ता है। दिल्ली कहाँ पड़ता है? फिर भोपाल दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, अब शहर की बात किया है, कर्क रेखा से सबसे निकट है? सबसे कर्क रेखा से निकट है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जबलपुर। दूसरा क्या कह रहा है? अहमदाबाद। और तीसरा क्या कह रहा है? उज्जैन। और चौथा क्या कह रहा है? वाराणसी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए तो देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा जबलपुर यानी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी कर्क रेखा जो होती है उसको 2 बार काटने का कौन नदी काम करती है? तो याद रखिएगा, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या बताइए? ऑप्शन 1 माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा माही होगा। तो दोस्तों देखिए, एक होता है ई कर्क रेखा, एक होता है विषुवत रेखा, 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और एक होता है जो 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। ठीक है, तो बताइए कर्क रेखा को कौन नदी काटती है? तो कहिएगा माही नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन नदी काटती है? तो कहिएगा कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर क्वेश्चन पूछिएगा कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा मकर रेखा को एक नदी है जिसको लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए। तो हेलो दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोगों ने हमने जो वीडियो बनाया है
और जो आप लोग देख रहे हैं इसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। और एक बार आपको फिर इलाज दिलाते हैं कि A1 कैरियर एकेडमी एंड लाइब्रेरी चलता है और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं यही हैं जिनका नाम है RK गुप्ता सर, और यह बीटेक चेन्नई से किए हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, कल आएगा। और प्रतिदिन जब तक 71वीं BPSC और TR4 का एग्ज़ाम जब तक अगर नहीं बीत रहा है तब तक हम लोग कंटिन्यूटी से इस मिशन पर कामयाब होंगे कि 1 महीना 2 महीना यानी जब तक आप लोग का एग्ज़ाम न बीते तब तक हम लोग इस मिशन पर काम करते हुए आगे चलेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।